नमस्कार, मैं हूं वरुण सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 दिल्ली एनसीआर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में लगातार जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में कई बार लोग ये कहते हैं कि उनके पास सही उचित व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही। वो कंप्लेंट करते हैं सरकार को कि वो कोरोना पॉजिटिव की उनकी टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आता, या किसी को कोई परेशानी होती है वो चाहता है सरकार से संपर्क करना, लेकिन सरकारी अधिकारी या सरकारी तंत्र उन तक नहीं पहुंच पाता। और ये परिस्थिति पिछले 20-25 दिनों से बहुत ज़्यादा देखने को आ रही है। आप देख भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग कहते हैं कि उन तक सरकारी व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही, वो बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, और उनका अपना कोई परिजन फ़िलहाल इस समय कोरोना पॉजिटिव है, रिपोर्ट आ चुकी है प्राइवेट लैब से, लेकिन कोई उनको लेने नहीं आ रहा। इस प्रकार की तमाम खबरें जो हैं वो मार्केट में आती नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू। फिलहाल दिल्ली सरकार ने इसको लेकर एक उपाय निकाला है। उपाय ये है कि दिल्ली सरकार ने @दिल्ली वर्सेस कोरोना करके एक ट्विटर हैंडल निकाला है, और इस ट्विटर हैंडल के ज़रिए आप सीधे तौर पे दिल्ली सरकार से पूछताछ कर सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि फ़िलहाल हमारे क्षेत्र में स्थिति क्या है, हमारे घर में कोई दिक्कत है, यानी कि आपके घर में अगर कोई परेशानी चल रही है तो ऐसे में उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और दिल्ली सरकार की तरफ से आपको बाकायदा उसी समय इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने कुछ डॉक्टर्स को, कुछ प्राइवेट लोगों को, साथ साथ कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया है इस टीम में जवाब देने के लिए। मेरे साथ विमल कौशिक हैं, जो लगातार देख भी रहे हैं कि दिल्ली में सोशल मीडिया में तमाम लोग एक्टिव हैं इस समय, और कई सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि भाई हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये परेशानी हो रही है, हमारा अपना परिजन पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 से ग्रस्त है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई उठाने उसे नहीं आया। अब ऐसे में ट्विटर हैंडल कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, और फिलहाल दिल्ली की स्थिति को देखा जाए। जी बिल्कुल, देखिए एक अच्छी पहल कही जा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें तो चाहे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सचिन का जो नजफगढ़ से हॉस्पिटल से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसने वहाँ जो क्वारंटीन सेंटर में जो कमियां थी उसको दिखाया। इसके अलावा एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति कोविड-19 पॉजिटिव हैं, उनको किसी तरह ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इसके अलावा शालीमार बाग इलाके से अभी खबर आई थी कि 2 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, और पुलिस को लगातार वो कॉल कर रहे थे, दिल्ली सरकार से लगातार संपर्क कर रहे थे, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया, ना उनको वहाँ से निकालने का इंतजाम किया। इसके अलावा कैट्स एम्बुलेंस, जो खुद दिल्ली सरकार की सर्विस है, कैट्स एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर आरोप लगाए थे कि उनके सेंटर में, जो कॉल सेंटर है उनका मेन, वहाँ पर 17 लोग पॉजिटिव हैं, उसके बावजूद उनके खुद के कॉल सेंटर का कोई रखवाला नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये तमाम बेहद गंभीर आरोप थे, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिल्ली में 4000 का आंकड़ा पार कर गई हो। उस दौरान अगर इस तरह की बातें आती है तो जाहिर तौर पर गंभीर है, लेकिन उसके लिए अच्छी पहल कही जा सकती है कि दिल्ली सरकार ने चलो पहल तो की, और इसके ज़रिए ना सिर्फ हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसी समस्याएं हैं, बल्कि दिल्ली सरकार से सॉल्यूशन की उम्मीद भी कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने, क्योंकि इसके लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है जो तुरंत ही रिप्लाई करेगा, और क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में तमाम जानकारी दी जाएगी। सरकार को पल पल की खबर रहेगी। ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है ऐसी सिचुएशन में कि जब लगातार कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और कमियाँ, देखिए कमियाँ हर सिस्टम में होती है, सबसे सही बात यही कि उन कमियों को दुरुस्त कैसे किया जाए, और ये अच्छी पहल कही जा जाएगी दिल्ली सरकार की। यानी साफ है कि फिलहाल सरकार की कोशिश यही है कि जो भी जानकारी किसी को चाहिए कोरोना से रिलेटेड, अपने परिजन से रिलेटेड, किसी अस्पताल से रिलेटेड, तो ऐसे में वो तमाम सवाल इस ट्विटर हैंडल के ज़रिए पूछ सकता है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ये दावा करी है कि अगले जैसे ही आप सवाल पूछेंगे वैसे ही 5 मिनट के अंदर आपको ट्विटर पे उसका जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि आपको अगर लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है, आपको देखने है कि अगर आरएमएल के या फिर एलएनजेपी के या किसी भी अस्पताल जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है इस समय इलाज की, वहां पर स्थिति क्या है, तो ऐसे में वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी इस ट्विटर हैंडल के ज़रिए सरकार कराने की सोच रही है। तीसरी बात, अगर आपके पास राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, आपको राशन की दिक्कत है, आपको चेकअप करवाना है, आपको अपने संबंधित किसी व्यक्ति के बारे में कोई सवाल पूछना है, तब भी दिल्ली सरकार आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर जवाब देगी। तो ये एक सूचना का आदान प्रदान वाली स्थिति है। कई बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, हमें पता नहीं चल पाता है कि हम कैसे सरकार से संपर्क करें, तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की एक पहल लोगों को फ़ायदा देगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर फ़ायदा देगी, लेकिन सरकार को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए कि ट्विटर से कितने लोग संपर्क कर पाएंगे, क्योंकि एक अहम बात है। ठीक है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन कितने लोग ट्विटर पर हैं, इस बात की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो ज़मीनी हकीकत है
उसको सुधारने की खास तौर पर ज़रूरत है। जिस तरीके से कमियाँ लगातार उजागर हो रही हैं, उन कमियों से सीखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ केवल ट्विटर ही नहीं, जो मौखिक तौर पर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल है, वहाँ पर कोई अधिकारी या किसी कर्मचारी की ये ड्यूटी लगाई जाए कि वो जवाबदेह हो कि उसके इलाके में अगर कोई इस तरह के मामले आते हैं तो वो जवाबदेह हो, तो शायद स्थिति और बेहतर होगी। और इस लिहाज से दिल्ली सरकार भी तमाम लोगों तक पहुंच सकती है और तमाम लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार के मुहाने तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं। एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आखिर कितने लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं, कितने लोग आखिर ट्विटर पे सवाल पूछेंगे कि हमारे यहाँ ये स्थिति है, हमें राशन नहीं मिल पा रहा है, हमें ये दिक्कत है, और कितने लोग एक्टिव हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा कि ट्विटर के अलावा भी कोई ऐसा माध्यम ज़रूर निकाला जाए जिससे लोग कम से कम सीधे तौर पर सरकार से संपर्क कर पाएँ। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ब्लॉक लेवल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे डीएम तो लगे ही हुए हैं, लेकिन डीएम क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी होती है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी पॉपुलेशन है, एक डीएम का पूरी डिस्ट्रिक्ट में नज़र रखना संभव नहीं है कि तमाम जगह पर। तो इसलिए ब्लॉक लेवल पर कुछ इस तरह से डिसाइड करना होगा कि ब्लॉक लेवल पर एक आदमी तय किया जाए जिसकी जवाबदेही हो कि उसके ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम है, वो उसको ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाए, और अधिकारी अगर उस बात को अनसुना करते हैं तो उसकी भी जवाबदेही तय हो। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो तब तक इस तरह के मामले होते रहेंगे और इससे समस्या और बढ़ेगी, कम होने की जगह। अगर समस्या को वाकई रोकना है, समस्या को कम करना है, तो इसके पीछे यही है कि सरकार को और ज़्यादा इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है। जी, तो यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो सूचनाएं जितनी जल्दी आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जितनी जल्दी आप उनके सवालों के जवाब देंगे, और ऐसी परिस्थिति बने ही क्यों, आखिर लोग परेशान होकर ऐसी क्वेश्चन पूछने वाली स्थिति में आए क्यों। अगर आप व्यवस्थाओं को सही तरीके से कर लेंगे तो ऐसे में शायद सवाल ही नहीं उठेगा। लगातार सरकार की कोशिश तो ये है पिछले कुछ दिनों से कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण कदम हो उसको उठाया जाए, लेकिन इस प्रकार का ट्विटर हैंडल निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत ही सही लेकिन राहत देने की परिस्थिति में लाकर लोगों को खड़ा करता है। आप हमारे इस पूरे चैट को न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल दिल्ली एनसीआर पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इसको देख सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।